नमस्कार। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के रात के सेशन में आपका स्वागत है। रात के 10:10 हुई है। 26 जुलाई का आज दिन। इंट्राडे निफ्टी 26 जुलाई 2023 का ये सेशन। रोज की तरह वापस वही डिस्कशन करेंगे, ट्रेड लेंगे। 9:15 की कैंडल से लेके 3:30 की कैंडल तक लगातार एक एक मिनट की कैंडल्स चेक करेंगे। जहां मौका बन रहा है वहां पर ट्रेड लेंगे और विस्तार से इसका डिस्कशन करेंगे। यह है हमारा आज का एजेंडा। कोई भी चेंजेस नहीं, रोज के एजेंडा की तरह। सिस्टम भी सेम है। इचिमुकु दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स, जिसके अंदर हर चीज उपलब्ध है। प्राइस कितनी दूर जा सकती है, कब एंटर होना है, कब एग्जिट होना है, कब प्राइस दूर जा सकती है, वो भी ये बताता है। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। स्वागत के साथ में अब चलता हूं हमारे ट्रेड सेटअप में। ट्रेड सेटअप में हमें क्या दिख रहा है, ये है हमारा चार्ट। 3:27 25 जुलाई की यहाँ पर आपको डेट दिख रही है और वहां पर ये हमने यहाँ पर अभी इसको रोक दिया है। 9:15 में जब मार्केट खुलेगा तब आपको क्या दिखेगा वो हमें पता नहीं होता है। हम अंदाजा लगाते हैं क्योंकि हाइपोथेसिस होती है 50% यस 50% नो। अब आपके सामने ये चार्ट है, तो आप नीचे भी जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो। और ये ऊपर नीचे कैसे करते हैं वो मैं आपको एक बहुत बार दिखा चुका हूं अलग अलग सेशंस में। आर्काइव्स में जाके प्रीवियस सेशंस देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। टाइम और डेट 10:12 26 जुलाई, 1 मिनट की टाइम फ्रेम। 10 की स्पीड को कर देता हूं मैं 3 की स्पीड। प्ले का बटन दबाने से पहले मैं आपको बता दूं, हम इचिमुकु का यूज करते हैं 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज के साथ में। इचिमुकु को जनरली किसी और चीज की या सहारे की जरूरत नहीं है। ये मैंने अपना एक मेथड जो है वो बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये मेरे मेथड में मैंने 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल डाला है, बिकॉज आई वांट टू बी वेरी श्योर कि ट्रेड के हम सही साइड पे हैं कि नहीं। तो इफ यू आस्क मी अबाउट इचिमुकु, इचिमुकु को जरूरत नहीं है किसी और सहारे की। मैंने ये मेरी जो टेक्निक है वो विकसित की है, जिसमें मैं 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज और फिबो यूज करता हूँ। ठीक है, चलिए इसी के साथ इसका आरंभ करते हैं। पहली भयंकर तरीके से ऊपर चली गई कैंडल। वाओ, दिस इज ऑसम। 200 डे मूविंग एवरेज, क्लाउड आगे रेड था, उसको ग्रीन करते हुए कैंडल ने पूरा का पूरा ये जो एरिया था उसको चीरते हुए ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद वापस थोड़ा रिट्रेसमेंट। पहली 15 से 20 25 30 कैंडल हम लोग कुछ नहीं करते हैं। 15 कैंडल में तो बिल्कुल कुछ नहीं, क्योंकि तब प्राइस सेटल हो रही होती है। स्पेशली क्योंकि हम 1 मिनट में यूज करते हैं, 1 मिनट में ट्रेडिंग करते हैं, तो इसीलिए हम लोग मार्केट्स को स्टेबल होने देते हैं फॉर द फर्स्ट 15-20 मिनट्स। अब ये मार्केट देखिए, यहाँ पे आया, नीचे गया, ऊपर जा रहा है। ये डेंजरस चीजें हैं और इसीलिए पहली 10-15 कैंडल पे मैं विश्वास कभी भी नहीं करता हूं। ओके, अब कुछ कुछ जानकारी देंगे। यहाँ पर ये है हमारी बेस लाइन लाल कलर की, ब्लू कलर की लाइन जो है वो कन्वर्जन लाइन है। आगे का क्लाउड ग्रीन है। अच्छा खासा पीछे के सारे जो आप देख रहे हैं, देखिए पूरा लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं दिख रहा है। चिको पूरा का पूरा खाली है, पूरा लेफ्ट हैंड साइड का एरिया। इसका मतलब आपको समझना होगा, दिस इज एन अप मूव। चिको के आजू बाजू में जब कुछ नहीं हो तो ये अप मूव है। और ये एक चीज दर्शा रहा है कि ये क्या हम एक नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। यस, पॉसिबली। अब ये फ्लैट है, ये डेंजरस चीज है। जब ये फ्लैट होता है और ये प्राइस इसके नीचे आ जाती है, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज ये प्राइस यहां तक आएगी या ये बीच में आ जाएगा, यहां से प्राइस बीच में आएगी, दोनों का मिलन होगा। तो बेस लाइन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, आप देखिए, बट क्योंकि बेस लाइन इतनी नीचे थी ना, तो जा नहीं पाएगी, इक्विलिब्रियम नहीं बन पाएगा। अब बेस लाइन ऊपर आ गई है, तो हम भी थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं ट्रेड सेटअप करके। अब आप आगे देखते क्या हो रहा है। ओके, वेरी गुड। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर, बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन दोनों एक साथ आ गई। पूरा का पूरा यहाँ से ऊपर चले गया प्राइस। हमने यहाँ पे एक डंडी बनाई, वो डंडी के पास प्राइस ऊपर पहुंची, उधर से वापस रिट्रेसमेंट हुआ और अब हम इसको और ऊपर लेके जाएंगे।
जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी बाइंग स्ट्रक्चर में। बहुत सारे लोगों ने ये जो कैंडल जब टूटी यहीं पे बाय कर लिया होगा। ये गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट ये रिस्की है, क्योंकि आपकी जो बेस लाइन है, जो मेजर लाइन है, वो कितनी नीचे है देखो, और उसके नीचे क्लाउड भी बहुत दूर था। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ प्राइस। मार्केट की भाषा में, प्राइस एक्शन थियरी की परिभाषा में इसको एक्सपेंशन कहते हैं, और एक्सपेंशन कैन नॉट बी ट्रस्टेड बियॉन्ड अ पॉइंट। ओके, चलिए। ओके, नाउ आई हैव गॉट अ चांस टू गेट इनटू द ट्रेड। हमने परफेक्ट जगह हमने ढूंढ निकाली। अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे। बहुत ही सेफ जगह पे हम एंटर कर रहे हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे 1:1.40 का हमारा ट्रेड सेटअप होगा। 1:1.40 इसलिए क्योंकि यू मस्ट नो दैट यू हैव टू रिमेन इन द ट्रेड। 1:1.4 आपको इसलिए करना चाहिए, और 1:2 इसलिए नहीं करना चाहिए, 1:3 इसलिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सेटअप्स अलग प्रकार के होते हैं और हम 1 मिनट की टाइम फ्रेम में कर रहे हैं पूरा कामकाज। तो यहाँ पर आपको समझना है कि इसकी लाइफ साइकिल जो है वो 6 से 7 घंटे की होगी, पूरी एक वेव थियरी बनने में, पूरी एक वेव साइकिल कंप्लीट होने में। तो ये है हमारा फर्स्ट ट्रेड सेटअप, जिसमें 1:1.40 हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। हम दो लॉट लेते हैं हमेशा। फर्स्ट लॉट में हम जब हमारा प्राइस यहाँ पे मीट हो जाए तब निकलते हैं। दूसरे के अंदर हम प्राइस रिवर्स होती है और ये हमारी जो बेस लाइन है उसको काटती है, तब तक हम अंदर रहते हैं। तो ये जनरली हमारा एक ट्रेड सेटअप ऐसे ही रहता है। अब ज़्यादा टाइम नहीं बिताते हुए यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, मैं एंटर कर रहा हूँ, एंड लेट्स सी हमारा टारगेट मीट होता है कि नहीं। नीचे से ऊपर की तरफ है पूरा का पूरा रुझान, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज ये होना चाहिए। एक बार आपको रूल्स बता दें, आगे का क्लाउड ग्रीन है, ग्रीन सिग्नल, कंडीशन नंबर 1। प्राइस सबसे ऊपर, उसके नीचे कन्वर्जन लाइन जिसको टेनकेन कहते हैं, टेनकेन के नीचे कीजुन सेम सीक्वेंस में जिसको हम बेसलाइन कहते हैं, उसके नीचे क्लाउड, और चिको जो है, जो 26 पीरियड पीछे प्लॉट होता है करंट प्राइस के हिसाब से, वो पूरा का पूरा कंजेशन फ्री है। इसके इर्द गिर्द कहीं प्राइस नहीं है, कैंडल्स नहीं है। इसका मतलब ये कंप्लीट ट्रेड सेटअप है, और 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल एकदम नीचे है। ये बुक, टेक्स्ट बुक ट्रेड है। इसमें अगर लॉस हो जाए तो डरना नहीं है, इट्स ओके। 10 की स्पीड प्ले हो गया, सुपर। सो हमारा जो पहला ट्रेड था उसके अंदर हमें 39 पॉइंट्स मिल चुके हैं, और प्राइस काफी नीचे से ऊपर स्ट्रेच हो चुकी है। मतलब अब प्राइस क्या कर सकती है, देखिए आप ना रोज ये सेशन में होते हो मेरे साथ, तो अभी आपको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि जब ऐसे गैप अप के बाद, मैं कितनी बार बोल चुका हूं, जब गैप अप के बाद प्राइस ऊपर जाती है इस तरह से धड़ल्ले से, तो उसको ना स्टेबल होने के लिए ताकत जुटानी पड़ती है। और अब ये यहां से साइडवेज जाएगी, उसके बाद वापस ऊपर जाएगी। अगर साइडवेज जाए और उसके बाद 50% के नीचे चली जाए तो बहुत बड़ा खतरा है, ये हमेशा याद रखना, यहाँ पे नहीं कोई भी जगह पे। तो ये प्राइस का मूवमेंट कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि काफी स्ट्रेच हो गई है और गैप अप था खास करके। और 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले के हमारे सारे वीडियोस देखना, उसमें लगातार 4 दिन तक ऐसा हुआ था, और मैंने तभी भी आपको ये 100% 100% बार बताया था। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। साइडवेज चालू हो गया एज पर अवर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। 200 डे मूविंग एवरेज काफी नीचे है, ये दोनों ऊपर नीचे रास गरबा खेल रहे हैं। अब फीबो का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा हाई बन गया, ये हमारा लो था। फीबो के हिसाब से आपका फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट 23% पे होगा, मतलब यहाँ पर जहाँ पर अभी तक प्राइस नहीं आई है। उसके बाद का जो आपका एक जोन बनेगा जहां पर से प्राइस रिवर्स हो सकती है, मतलब कि डिमांड जोन, वो ये वाला जोन है। ठीक है, तो ये दो ऐसे आपको चालू मार्केट में ये कर देना है, इट विल ओनली हेल्प। अब ये मैंने क्यों बनाया था, आई डोंट नो मैंने क्यों बनाया होगा, इसको मैं उड़ा देता हूँ, फॉरगॉटन। तो ये याद रखना, ये प्राइस यूं 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 करके अपना करेक्शन खत्म करके वापस ऊपर जानी चाहिए, एज पर द ट्रेड सेटअप दैट वी आर इनटू करंटली। ओके, लेट्स मूव। 200 डे मूविंग बहुत नीचे है, प्राइस जो है उसको सपोर्ट करने के लिए इसको ऊपर आना ही होगा।
यहाँ पर आप देख लीजिए कैंडल बनी है लाल। मैं यहाँ पे सेलिंग नहीं करूंगा क्योंकि ये इमीडिएट रेजिस्टेंस सपोर्ट है। 23% फीबो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे हमें सेलिंग नहीं करनी है कुछ भी हो जाए। प्लस रिमेंबर मैंने क्या ऊपर बनाया है, प्राइस ऊपर गई, स्ट्रेच हो गई और यहाँ पर जिगजैग यानी फ्लैट घूमनी चाहिए थोड़ी देर तक, जो कि घूम रही है। ये सारे फेक मूव्स हैं, बिल्कुल फेक एकदम। आपको याद रखना है कि आपका हाई ये है, इसके ऊपर जब जाएगी प्राइस तभी नया मूव आएगा, उसके पहले नहीं। और जैसे ही ये एक लेवल को 23 को नीचे से तोड़ती है कन्विंसिंगली, और ये 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को नीचे चीर के वहां से वापस रेजिस्टेंस फेस करके नीचे जाए, तो इमीडिएटली समझ लेना कि इसमें हम एंटर हो सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अगर ऐसा होता है तो। लुक एट दिस साइडवेज मूवमेंट, यहाँ पे हाई बना, उसके बाद साइडवेज मूवमेंट हो गया जैसा हमने सोचा था, लाल कलर का क्लाउड। और प्राइस अब इसको टेस्ट कर सकती है या इसको टेस्ट कर सकती है ऊपर जाकर। ओके, अब देखिए क्या हुआ। 200 डे सपोर्ट के लिए ऊपर आ गई, डिस्टेंस कवर करते करते धीरे धीरे। और अब ये प्राइस ये वाला जो हमने लेवल बनाया था 23% रिट्रेसमेंट को पार करके नीचे जाने की कोशिश कर रही है। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम लोगों ने जहां पे यहाँ पे ये बेस लिखा होगा, सपोर्ट बनाया होगा, यहाँ पर एंटर कर दिया होगा ये वाली जगह पे। अरे भाई साहब कहाँ चला गया, ये वाली जगह पे मैक्सिमम पब्लिक यहाँ एंटर करती है शॉर्ट पोजीशन। फिर क्या होता है, तुरंत एक ग्रीन कैंडल आती है, आपके स्टॉप लॉस कर देती है। अब हमें करना क्या है, हमें जो मैं हर बार बताता हूँ वही करना है। ये प्राइस नीचे यहाँ आई, ऊपर गई। अब जब ये प्राइस यहाँ पे आएगी वापस, और ये 200 यहाँ पे अगर तो यहाँ पे यहाँ जाने लग जाए, तो हमें एंटर हो जाना है, नॉट बिफोर दैट। ओके, ये देखो यहाँ से ऊपर गई, वापस यहाँ पे सपोर्ट ले रही है 200 का। ये रेजिस्टेंस नहीं है, सपोर्ट है। यहाँ पे नीचे आई प्राइस, सपोर्ट लिया, ऊपर चली गई, वापस नीचे आई, सपोर्ट लिया, ऊपर चली गई। लेकिन हमें रिवर्स करना है, जब ये नीचे आए और रेजिस्टेंस फेस करके नीचे जाने लग जाए, तब हम इसको सेल करेंगे। और अभी अगर ये इसको पार करके 10 कैन कन्वर्जन लाइन, ये लाल कलर की लाइन को पार करके ऊपर चलने लग जाए और ये क्लाउड ग्रीन हो जाए, इसके बाहर प्राइस चली जाए, तो हम बाय करेंगे क्योंकि 200 का इसको आशीर्वाद है। अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे हमने डिसाइड किया था उसी तरह ये प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। और ये अब लेवल हो गया है खतरनाक, मतलब ये वाले जगह पे अब प्राइस घूम रही है यहाँ पर। ओके, वी हैव टू बी रेडी। ओके, वेरी गुड। वापस सपोर्ट लिया प्राइस ने 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज पे। अब हमारा इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि 200 इसके ऊपर चली गई है। आप देख रहे हैं हमने जो ऊपर अभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और ये 200 डे है, धीरे धीरे ये नैरो रेंज में इसी के अंदर प्राइस घूम रही है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज। आगे लाल क्लाउड हो गया है, मतलब ऊपर हम इसके ऊपर जाएगी प्राइस, तो लाल अगर होगा तो हम प्राइस में बाय नहीं कर सकते हैं, बट इसके नीचे जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके और नीचे जाए तो हम सेल बिल्कुल करेंगे। हमारा ये ऊपर का लेवल है, अभी भी मैं कन्विंस नहीं हूं। देखो इसीलिए मैं कन्विंस नहीं था, क्योंकि ये एक लेवल था और दूसरा लेवल ये था, और ये दोनों लेवल में बहुत डेंजरस एक चीज मेरे को दिख रही थी कि ये मूव बिल्कुल नीचे आ सकता है। ये चीटिंग कोड वाला मूव था, क्योंकि ये क्लाउड बड़ा पतला है। यहाँ पे इसने जो टाइम बिताना चाहिए वो बिताया ही नहीं है और ऊपर जाने की कोशिश कर रही है प्राइस। तो ये पतले क्लाउड ना हमेशा आपको ये इंफॉर्मेशन देंगे। अब हम यहाँ क्या सेल कर दें? नहीं, सेल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? एक तो क्लाउड अभी भी ग्रीन से रेडी हुआ है सिर्फ बिकॉज ऑफ दिस वन कैंडल। ये यहाँ आया है, अब यहाँ से वापस नीचे जाने लग जाए तब सेल करेंगे, उसके पहले नहीं। बस ये वाली जगह है परफेक्ट, एकदम चौका पड़ा। ये जो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस करा है एग्जैक्ट 200 के ऊपर और बाद में नीचे आया, और 10 कैन देखिए ब्लू लाइन इसको सपोर्ट कर रही है, यही वो जगह है जहाँ पे हमें एंटर होना है।
जस्ट इसके ऊपर हमने ये रखा और अब वापस 1:1.40। ठीक है, ये है हमारा ट्रेड सेटअप। अगर आप इसको इतना नीचे नहीं यहाँ पे भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास दो दो सपोर्ट के लेयर है, एक 200 डे और ये के आप ये नहीं और ये भी कर सकते हैं, बट इसमें आपके प्रॉफिट जो है मार्जिन वो कम हो जाएंगे। और ये है हमारा ट्रेड सेटअप। आगे लाल क्लाउड, प्राइस सबसे नीचे, उसके ऊपर कन्वर्जन, उसके ऊपर 200, उसके ऊपर कीजुन यानी बेसलाइन, उसके ऊपर क्लाउड, लेफ्ट हैंड साइड में आपका चिको, कोई प्राइस नहीं है, बिल्कुल सही है, एंटर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो गया काम, मिल गया पैसा। देखो 29 पॉइंट्स का मुनाफा, और हमने वो भी यहाँ पर परफेक्ट लिया था ये, इसीलिए अगर आप थोड़ा ऊपर लेते तो भी आपको मीट हो जाता ये। तो अब ये प्राइस ने अपना एक बहुत अहम पड़ाव पार किया है। देखिए कहां तक आई है प्राइस, 50%। तो टेक्निकली भी ये 50% को टेस्ट करके ऊपर जा रही है, तो अब इसके पास लाइसेंस है वापस ऊपर जाने का। 3 बज चुके हैं, अपना इसने करेक्शन भी पूरा कर दिया। वेरी नाइस। सो दिस इज हाउ यू ट्रेड इन अ मार्केट विच इज volatile at the beginning and at the end, and in between there was nothing, it was absolutely flat, है ना। हमने पूरे मार्केट को स्टडी किया कैंडल बाय कैंडल, और हमने जो ये लेयर्स बनाई थी वहां पर भी प्राइस आई टेस्ट करने के लिए। देखिए स्ट्रेच कर दिया मैंने, यहाँ पे आई, हमने बोला था कि ये डिमांड जोन है, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगी तब ये प्राइस यहाँ पे खरीदारी होगी। चलिए जी, ये कितने पॉइंट थे, 29.90, यानी 29 गिनेंगे इसको, और ये कितने पॉइंट थे, 39.05, तो यहाँ पे हम 39 गिनेंगे। तो 39 इज इक्वल टू 40, 40 प्लस 30 या 29, 40 प्लस 29 इज 50, 60, 69 माइनस 1, 68, 65, और 2-3 पॉइंट गिरा देते हैं, 65 पॉइंट का मुनाफा। अब आप मुझे बताओ कितना सरल लगा होगा आपको, जो देखा होगा जिसने। पेशेंस रखनी है और कुछ कुछ चीजें हम जो हर रोज बताते हैं वो करना है, बस और कुछ नहीं। चलिए इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है, कल वापस मैं आपके साथ आऊंगा, बात करेंगे और ऐसे ही कोई ट्रेड्स की बात करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।